नमस्कार दोस्तों। मार्केट में पॉजिटिव नेगेटिव जो न्यूज आ रही है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट आपका परफॉर्म कर रहा है। बीटीसी कल आपका अच्छा खासा जो है लगा कि सब कुछ ठीक चला है, लेकिन आज देख रहे हैं फिर से रिटर्न आ रहा है। बहुत कुछ मार्केट में ऐसा बड़ा नहीं चल रहा है जिससे ये कहें कि ठीक है मार्केट यहाँ से अचानक से बूम कर जाएगा, लेकिन जो चीज़ें चल रही है वो अच्छी चल रही है, वो मार्केट के फेवर में जा रही है। लेकिन एक दो न्यूज ऐसी भी है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन भी पैदा करती है। तो ये मिली जुली चीज चल रही है, इसी वजह से मार्केट आपका मिक्स रिएक्शन भी दिखा रहा है। लेकिन मार्केट में अगर बैकग्राउंड में देखें तो कुछ अच्छा हो रहा है। वो क्या क्या अच्छा हो रहा है, मार्केट पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, चलिए इस वीडियो में वो सारी चीजें कवर करते हैं। पहले थोड़ा सा बीटीसी का हाल देख लेते हैं कि क्या चला। लेकिन इससे पहले आप ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि वीडियो देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तो ही बनाने में मजा आता है। बाकी अगर एवरेज सब कुछ चल रहा है तो देखिए सारे के सारे अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर पहले ही दे रहा हूं। तो इसलिए जिन्होंने टेलीग्राम पर अपडेट ज्वाइन कर रखा होगा उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं करा तो भाई कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बीटीसी फिलहाल चल रहा है आपका 87,000 एक्यूरेट, यानी 86,900, 87,000, यानी कि इसी में घूम रहा है, बहुत ज्यादा अप डाउन कुछ नहीं। कल जरूर एक थोड़ा सा लगा था कि यहाँ सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं चीज जो 50 EMA है उसके नीचे ही रह गया, यानी कि उसको क्रॉस नहीं कर पाया। और हमेशा से आपको मैं सिर्फ दो ही चीजें दिखा रहा हूँ, या तो कोई एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ या फिर आपको 50 EMA। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब तक 50 EMA के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होती, उसको रिटेस्ट नहीं कर लेती, तब तक मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं चल रहा। अभी भी आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, लगभग फरवरी से देख रहे हैं आप 50 EMA के नीचे ही आप मार्केट को जाते हुए देख रहे हो। कल भी इसने टच जरूर किया, लेकिन उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई और वापस आ गया मार्केट। अभी भी फिलहाल हम जहां पर हैं, यानी कि 87,000 पर, यहां भी रुके रहे तो 87 क्या मैं कहता हूं 86,200 के अगर ऊपर रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चलो यहां भी एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको वॉल्यूम जनरेट करना पड़ेगा। यहां है थोड़ी सी लिक्विडिटी अच्छी है, लेकिन अगर इससे नीचे जाते हैं फिर हमारे वही रेंज रहते हैं 80, 81, 78 ये सब रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो चीजें चल रही है मार्केट में वो थोड़ी सी पॉजिटिव हैं, तो उम्मीद थोड़ी अभी कम लग रही है कि यहां से कुछ नीचे जाएगा, लेकिन 86, 87 इसके आसपास रहेगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो वही है कि 2 तारीख मार्केट में पॉजिटिव बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट वेट करना चाहता है कि आखिर 2 तारीख को ट्रंप कहीं फिर से पलटी ना मार जाए। इधर अभी कई सारे ऐसे पॉजिटिव बयान आ चुके हैं जिसमें ट्रंप ने कहा कि ठीक है हम जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। रेसिप्रोकल जो लग रहे हैं टैरिफ, उन पे भी थोड़ी नरमी बरत सकते हैं, यानी कोई अगर हम पर कम करेगा तो हम कम कर देंगे, हम पर ज्यादा लगाएगा तो हम ज्यादा लगा देंगे, यानी कि बस बैक टू बैक ये सब चल रहा है। और मार्केट में देखें तो सब कुछ में लगता है फिलहाल ग्रीन ग्रीन। और ये ग्रीन की जो शुरुआत हुई वो हुई आपकी देखिए स्टॉक मार्केट से। तो कल आपने स्टॉक मार्केट देखा ग्रीन था, यानी कि 1.3 ट्रिलियन के आसपास कल स्टॉक मार्केट में माल आया, यानी कि पैसा आया, डॉलर आया। तो यहीं से सारी चीजें देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिप्टो हमारा अलग नहीं है, ये सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। फाइनेंशियल सारा एक इकोसिस्टम है ये। तो कल जैसे ही स्टॉक मार्केट में पैसा आया आपका क्रिप्टो भी ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गया। लेकिन अभी भी पैनिक तो उतना ही है जितना ये ट्रंप ने पहले पैदा किया हुआ है। तो अभी 2 तारीख तक तो ऐसे ही रहेगा। देखिए मैं बहुत ज्यादा अभी उतना बुलिश नहीं हूं। 2 तारीख के बाद फिर देखते हैं भाई इनका डिसीजन आने दो क्या है, क्योंकि मैं एक चीज वही नोटिस कर रहा हूं, जब से ट्रंप ने शपथ ली है तब से मार्केट आपका उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। आप भी ये चीज नोटिस कर रहे होंगे, ट्रंप कुछ बोलते हैं मार्केट तुरंत पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है। वही चीज अभी भी मैं 2 तारीख को वेट कर रहा हूं, वही 2 अप्रैल को देखते हैं क्या डिसीजन होता है। अभी फिलहाल अगर मार्केट कैप देखते हैं तो 2.8 ट्रिलियन जो ठीक है, जो 2.6 2.7 के आसपास रहता था। फिर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका चलो थोड़ा सा अच्छा हुआ, 34 पर पहुंच गया, लेकिन फिर भी हम फियर में ही मान के चलते हैं, कम से कम येलो जोन में आ जाए तब जाके कुछ न्यूट्रल होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अभी चलो नजदीकी है उसके, तो ये कुछ हाल है। लेकिन अल्ट सीजन के बारे में भाई मत पूछो, अल्ट सीजन का अभी थोड़ा सा दूर है हिसाब किताब। अभी तो आप देख रहे हैं बीटीसी सीजन ही आना बाकी है, कि वो इसको कम से कम 1,05,000 1,10,000 के आसपास तो पहुंच रहे, तो तब तो कुछ रहेगा कि भाई ठीक है अब थोड़ा बहुत यहां से प्रॉफिट निकाल के लोग जो है अल्ट में कुछ डालेंगे या इथेरियम में डालेंगे। तो अभी तो फिलहाल बीटीसी में ही आना है जो कुछ आना है, तो फिलहाल थोड़ा सा यहाँ वेट करना पड़ेगा। अब आते हैं उन पॉजिटिव चीजों की तरफ जो मार्केट में पीछे चल रही है कल से। यानी कल सबसे बड़ा जो एक स्टेटमेंट निकल के आया वो ये था कि व्हाइट हाउस सेज गोल्ड रिजर्व में बी यूज टू परचेज बिटकॉइन। ये एक बहुत बड़ी बात थी, यानी कि गोल्ड रिजर्व जो इनके पास है उसको सेल करके हम बिटकॉइन रिजर्व को बनाएंगे। तो भाई देखो वैसे मोस्टली ऐसा होता नहीं है कि आप गोल्ड को बेचो, लेकिन फिर भी अगर ये बात कहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्रिप्टो के लिए अच्छी बात है। देखते हैं कितना क्या ये सेल करते हैं, कितना क्या ये
उससे बिटकॉइन रिजर्व बनाते हैं। फिलहाल तो जो इनके पास सिल्क रोड से जो इनके पास जमा है वही फिलहाल ये रख रहे हैं, यानी अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास, यानी 1,86,000 के आसपास है, वो इन्होंने रखा हुआ है, उसको ये सेल नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें और ये बोल रहे थे कि हम 1 मिलियन BTC और परचेज करेंगे, तो शायद उसी का ये कोई रोड मैप हो कि भाई ठीक है हम उधर गोल्ड रिजर्व को थोड़ा कम करेंगे, इधर BTC के रिजर्व को बढ़ाएं। ये चीज़ हो सकती है, लेकिन ये कब से होगी कोई अभी टाइम फ्रेम ऐसा सेट नहीं है। दूसरा था स्ट्रेटजी, यानी कि माइकल सेलर की कंपनी। माइकल सेलर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस क्या चल रहा है। इन्होंने कल आपने देखा 6,911 BTC फिर खरीद डाले, यानी अप्रॉक्स आप ये मान सकते हैं 84,000 समथिंग के प्राइस पर इन्होंने ये BTC खरीदा। तो यहां से अंदाजा लग जाता है कि भाई इस बंदे को कोई मतलब नहीं प्राइस क्या है। लेकिन पास आते हैं तो ये है ETF का। देखिए मैं सारी चीज़ें बड़ी दिखा रहा हूँ, छोटी छोटी तो बहुत सारी न्यूज ऐसी हैं जो पीछे चल रही हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बड़ी चीज़ दिखा रहा हूँ जो काफ़ी मैटर रखती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। अब आते हैं हम ETF पर। तो यहाँ ETF का हिसाब किताब देखिए। अप्रॉक्स जो आप नीचे को रेड कैंडल्स देख रहे हैं, अप्रॉक्स आप कितनी 5 कैंडल्स हैं, 5वें के बाद छठी कैंडल आपकी ग्रीन बनी है। ये क्या 5 कैंडल आपकी क्या है, रेड ही बन रही है, यानी कि टोटल आउटफ्लो था, इनफ्लो कुछ नहीं था, यानी कि बाइंग थी ही नहीं, पैसा था ही नहीं मार्केट में, जो था वो भी मोस्टली सेल हो रहा था। तो ये ETF का रिकॉर्ड था। लेकिन आपने लास्ट में कैंडल देखी ग्रीन जो बनी है, ये क्या है कि बाइंग हुई। तो ये अब इतनी सारी पॉजिटिव क्यों हो, वहां गोल्ड रिजर्व हो गया, माइकल सेलर का खरीदना हो गया, इधर ETF में भी बाइंग हो गई, उधर स्टॉक मार्केट भी आपका ग्रीन हुआ, वहां भी अप्रॉक्स 1.35 ट्रिलियन के आसपास माल आ गया। तो ये सब चीजें इकोसिस्टम को, फाइनेंशियल इकोसिस्टम को बूम कर गई। तो बस इसी का असर था जो मार्केट में आप देख रहे हैं कि कुछ ग्रीन ग्रीन आपको सारा नजर आया। तो भाई मैं सिर्फ अभी इतना कहूंगा कि इसमें 2 नेगेटिव चीजें भी हैं, वो थोड़ा सा मैंने इसीलिए लास्ट में रखी, और वो ये है कि एक तो एम्प्टी गॉक्स, इसने लगभग 11,500 के समथिंग जो है BTC ट्रांसफर किए हैं अपने वॉलेट में। तो ये मे भी हो सकता है ये रीपेमेंट का सीन हो गई, जो एम्प्टी गॉक्स को कर ही रहा है रीपेमेंट। भाई जो ये हैक हुआ था उस टाइम जिनका एक तरह से सब चला गया था, तो उनको रीपेमेंट के तौर पे भाई 11,500 BTC दिया। आप किस तरीके से दिया जाएगा, क्या होगा, मे बी एक मैं नेगेटिव थोड़ा सा मान के चलता हूँ कि जब भी कुछ पॉजिटिव होता है तो इस तरह की चीज़ें आ भी जाती है मार्केट में। दूसरा आप एक और चीज़ देख रहे हैं, बाइनेंस के साथ निकल के आ रही है कि बाइनेंस पे जो इंटरनल लोग होते हैं वो ट्रेडिंग कराते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं घपलेबाज, यानी उनको पहले चीज़ें पता होती है कि भाई कौन सा टोकन लिस्ट होने वाला है, तो इंटरनल चीज़ें वो एक तरह से सर्कुलेट करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अभी कई सारे लोगों को इन्होंने सस्पेंड किया है बाइनेंस ने, ऑफिशियली आके ये बाकायदा ट्विटर पे इन्होंने चीज़ अनाउंस की है। तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव है। इससे क्या है कि थोड़ा सा क्रिप्टो में नेगेटिविटी तो जाती है कि भाई आखिर आम आदमी कैसे कमाए। ये लोग तो अपना इंटरनल चीज़ों को बस देख लेते हैं और बस उसी हिसाब से न्यूज़ को स्प्रेड करके खुद कमा जाते हैं। और अक्सर वही होता है कि कुछ लोग आपने देखा ना स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, उसने इतना % कमा लिया। भाई इतना % वो कैसे कमा लिया, कहीं ना कहीं से उसके पास देखिए बहुत ही इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो कहीं ना कहीं पक्की थी, मजबूत थी, तभी तो कोई इतना बड़ा रिस्क ले सकता है। अभी आपने बीच में एक वेल देखी जो 40x तक की लीवरेज लेके और फ्यूचर में ट्रेड कर रही थी, BTC पे दाव लगा रखा था, इथेरियम पे दाव लगा रखा था। तो ये कैसे, ये सब ऐसे होता है इंटरनल। तो ये इंटरनल चलो कहीं पकड़ में आया तो बाइनेंस ने निकाला है, लेकिन तब तो कुछ और पैदा हो जाएंगे। तो ये तो क्रिप्टो में चीज़ें चलती रहती हैं। तो भाई ये कुछ चीज़ ऐसी थी जो क्रिप्टो के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेवर में नहीं थी। अब जो भी है मार्केट है भाई, इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि फिलहाल 2 तारीख तक आप थोड़ा सा ये मैटर को जरूर देखें। आखिर ये जो टैरिफ का, जब तक, मैं हमेशा से कहता हूँ, जब तक शांत नहीं होगा ना, तब तक तो देखिए मार्केट इसी तरीके से उलझा हुआ रहेगा। ये अप एंड डाउन्स तो होते रहेंगे। अभी भी ये कहोगे बहुत ज़्यादा बुलिश आ गई है, तो ऐसा तो नहीं है। अभी मार्केट गई आपका 1 लाख के ऊपर तो गया नहीं है, अभी भी आपका BTC 1 लाख के नीचे ही चल रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मार्केट में अभी 2 तारीख कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट जरूर कर रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।